हरिओम। आप व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना जी का आप पढ़ रहे हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप देखेंगे उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य, यह सूत्र आप पढ़ेंगे आज। उदः परयोः स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण, उद से परे स्था और स्तंभ को पूर्व सवर्ण होता है। देखिएगा, यदि उद के पश्चात स्था या स्तंभ शब्द आवे तो उनके स को थ का आदेश होता है, मतलब वही पूर्व सवर्ण ही रहेगा। जैसे उद धन स्थानम, और अब यहाँ पर स के स्थान में जो है आदिष्ट थ का विकल्प से लोप होने पर उत्थानम और उत्थानम रूप बनता है। इसमें जो सूत्र है उदः इति पंचम्यंतम पदम, स्था स्तंभो इति षष्ठ्यंतम पदम, षष्ठी का द्विवचन है, पूर्व से जो है षष्ठी का एक वचन है, और उदः जो है प्रथमा का एक वचन। तो यही अर्थ हुआ था कि उससे परे स्था और स्तंभ रहे तो पूर्व सवर्ण होता है। पूर्व में क्या था, द है, तो उसी के वर्ग का जो है त थ द, इस तरह से मतलब आगे जो है इसको थ हो जाता है, तो स के स्थान में थ हो जाएगा, तो उत थ थानम, स के स्थान में जो है आदिष्ट थ हो जाता है, विकल्प से लोप हो जाएगा एक बार, और लोप होने से उत्थानम बन जाएगा। तो दो रूप बनता है, उत्थानम और उत्थानम। एक में आधा थ रहेगा और एक में जो है आधा थ नहीं रहेगा, स के स्थान में जो थ आप किए थे। दूसरा भी इसी तरह से दिखेगा, उदथन स्तंभनम है, और तो एक बार जो है स के स्थान में आप जो है पूर्व सवर्ण कर देंगे, तो उत्तंबनम थ का लोप होने पर जो है बनेगा, और जब लोप नहीं होगा, लोप न होने पर उत्थम्भनम, मतलब स के स्थान में जो थ हुआ है तो एक बार थ दिखाई देगा, एक बार थ नहीं दिखाई देगा। जिस पक्ष में दिखाई देगा उस पक्ष में उत्थ तंभनम, और जिस पक्ष में नहीं दिखाई देगा लोप हो जाएगा, उत्थ उत्थम्भनम बन जाएगा। ठीक है, और लोप होता है इससे जो है आपका झरो झरि सवर्णे सूत्र है, उसी से लोप हो जाएगा। हला परस्य झरो वा लोपः सवर्णे झरि। देखिए नीचे सूत्र लिखा हुआ है, इसकी वृत्ति है कि हलः परस्य, हाँ, झरो वा लोपः स्यात् सवर्णे झरि। अगला सूत्र है आपका, इतना हो गया, थ का लोप न होने पर ये सब बन गया है। अब इस आदिष्ट थ को त करने पर थ आदेश ही असिद्ध हो जाएगा, तो द के स्थान में त कैसा हुआ, इसके लिए नियम देखिए 18, अभी आगे आएगा तो हम लोग नियम देखेंगे 18। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण अर्थात य प्रत्याहार के बाद आवे तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से होता है। जैसे वाग्धन हरि, वाग्धन हरि अथवा वाघ हरि, तो विकल्प से जिस पक्ष में नहीं होगा जो है हस्य, मतलब हकार के स्थान में जो है, यह जो सूत्र आप नीचे पढ़ रहे हैं 3 नंबर की टिप्पणी में देखिएगा। ये 2 नंबर की टिप्पणी तो झरो झरि सवर्णे बता दिए था कि ये लोप करता है, हला पर से झरो वा लोपा स्या सवर्णे झरि, तो जो लोप ऊपर में हुआ था उत्थानम और उत्थम्बनम में, इसको समझा दिए थे। तीसरे नंबर की टिप्पणी में झयो होन्य तरस्याम आया था, अर्थात यह कहा था झय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, झय से परे हकार को जो है क्या होता है, पूर्व सवर्ण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हकार को क्या करना है, पूर्व सवर्ण। पूर्व में क्या है, क है, क के समान करना है, तो ह के स्थान में जो है क वाला वही जो है नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थ, तो वही जो है घ हो जाता है उसके स्थान में। तो एक बार हो जाएगा और एक बार नहीं होगा। तो यहाँ पर 17 नंबर के नियम में एक बार और देख लेंगे। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्णों अर्थात य प्रत्याहार के बाद आवें, ठीक है, तो झय परस्य हस्य वा पूर्व सवर्ण, तो यहाँ पर लिखा हुआ है य नहीं होगा, यहाँ पर जो है अशुद्ध लिख गया है झय प्रत्याहार। ठीक है, एक बार पुनः देखिएगा, वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, तृतीय भी छूटा हुआ है यहाँ, तो वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण अर्थात झय प्रत्याहार में झभई के झ से लेकर के और झभई घड़धस जबगड़दस खप छठट चटतव कपय तक जाएगा, कपय के या तक, तो झय प्रत्याहार उसको बोलिए। झय प्रत्याहार आप बना लीजिएगा झभई के झ से और कपय के या तक। तो ये जो लिखा हुआ है एक बार पुनः बोल दे रहे हैं, क्योंकि इस लाइन में अशुद्धि है।
तो ठीक कर लीजिएगा इसको। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्णों अर्थात झय प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान में उसी वर्ग का चौथा अक्षर विकल्प से हो जाता है। ये लाइन गलत है तो आप सिंपल सी बात समझिएगा, वृत्ति बोल दे रहे हैं झय परस्य हस्य वा पुरुष वर्ण, सिंपल सा है जो है ये। झय प्रत्याहार वाला कोई वर्ण है और उससे परे यदि हकार है तो उसको पूर्व सवर्ण होता है। इसमें सूत्र में उदाहरण में देख लीजिएगा, सूत्र को घटा लेते हैं कि जो वाक्य में क है वह झय प्रत्याहार में आ जाएगा, क्योंकि कपय के य तक जा रहा है तो क उसमें उसके अंतर्गत आएगा। क के बाद ह है तो ह को पूर्व सवर्ण करेंगे, पूर्व में क्या है क है तो क के ही वर्ग वाला कोई होगा, क ख ग घ ng में से कोई होगा तो घ हो गया। यहाँ पर घ इसलिए हो जाएगा कि जो हकार है ना संबारनाद घोष और महाप्राण है, तो संबारनाद घोष महाप्राण होने से कवर्ग का संबारनाद घोष जो महाप्राण होगा उसी को बैठाएंगे उसी के स्थान पे, तो घ है उसका जो है, तो इसीलिए जो है उसको तादृशो वर्ग चतुर्थ कर दिया जाएगा। तो बन जाएगा, एक बार विकल्प से करेंगे तो एक बार वाघ घरी और एक बार वाघ हरी। जय हो तरस्याम सूत्र याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला सूत्र है, इसमें आएगा खरिच। खर्च यहाँ पर देखेंगे हम लोग 18 नंबर के नियम में। इससे पहले कुछ थोड़ा दिया गया है, कह रहे हैं यहाँ कवर्ग के प्रथम अक्षर क के बाद ह आया तो ह के स्थान में कवर्ग का चतुर्थ अक्षर घ हो गया, क के स्थान में ग कैसा होगा, इसके लिए नियम 14 देखेंगे। तो चलिए वो 14 वाला जो नियम जो झलाम जैसे झलाम जो सोचते आप पढ़े थे वही जो है वागीसा इत्यादि जो बना था उसी के विषय में चर्चा कर रहे हैं, वो पढ़ा चुके हैं। खरिच जो सूत्र है 4 नंबर की टिप्पणी में नीचे देखिएगा, 18 नंबर का नियम आपको समझा रहे हैं। झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन है ना, तो झल प्रत्याहार होता है खरिच। खर झलाम चरहसु शिव, इसका अर्थ हो जाएगा झलों को चर होता है खर के परे रहते, खरी झलाम चरह शिव, इसकी वृत्ति है। इति उदोदस्य तह, तो ये वृत्ति आपको लोक सिद्धांत कौमुदी में मिल जाएगी कि झलों को चर होता है खर के परे रहते, खरी सप्तमी का एक वचन है, अव्यय पद है। तो झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन ग य म गण न तथा अंतस्थ वर्णों को छोड़ करके और किसी व्यंजन के बाद यदि खर अर्थात क ख ग घ क ख च छ खर प्रत्याहार खफ छठत चटतव कपय सखसर यहाँ तक जाएगा, तो वही कह रहे हैं क ख च छ ट ठ त थ प फ में से कोई वर्ण आवे तो पूर्वोक्त व्यंजन के स्थान में चर अर्थात उसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है, परंतु जब उसके बाद कुछ भी नहीं रहता तब उसके स्थान में प्रथम अथवा तृतीय वर्ण हो जाता है। जैसे उदधन किरण उत्कीर्ण, सुहृद धन क्रीडति सुहृद क्रीडति, वाक धन वाक वाग रामात रामाद। तो आप सिंपल सा समझेंगे कि खरी खर प्रत्याहार वाला यदि कोई वर्ण है, प्रत्याहार बना लीजिएगा, ये ज़्यादा सरल होगा आपके लिए, ठीक है। खर प्रत्याहार वाला यदि वर्ण बाद में है तो झलों के स्थान में चर हो जाएगा। झभई घड़धस जब गढ़दस खप छटक चढ़तव कपय सक्षर हल, तो झभई के झ से लेके हल के ल तक झल प्रत्याहार, और चर प्रत्याहार में आएगा च ट तव कपय सखसर, यहाँ तक जो है आप चर प्रत्याहार को बनाएंगे। तो इस तरह से जो है आप कर लेंगे। तो इसका उदाहरण पे ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना। उत्कीर्ण और जो है सुहृद क्रीडति और वाक वाग रामात रामाद, तो यहाँ पर आपसे जो है बन जाएगा खरी सूत्र का आपने अर्थ पढ़ लिया। अब वावसाने पढ़ेंगे। वावसाने अवसाने झलाम चरहस्यो, अवसान में झलों को चर होता है, भी चर करेगा, लेकिन ये विकल्प से करेगा। वावसाने लिखा हुआ है अवसाने झलाम चरहस्यो। यदि स वावसाने अवसान में झलों को चर होता है, ये आपने देख लिया। इसका उदाहरण अच्छा यहाँ पे दिया था, वाक वाग रामात, और रामाद में वावसाने से करेंगे, सुहृद क्रीडत में चरत जो है खरिच से करेंगे। स्पष्ट हो गया ना। पुनः एक बार समझ लीजिए। सो उत्कीर्ण और सुहृद क्रीडत में खर प्रत्याहार के परे रहते खरिच से कीजिएगा झलों को चर, और ये जो 56 नंबर का सूत्र है ऊपर नीचे है, 8 4 55 खरीचा का है, 8 4 जो है 56 वावसाने का है। तो अवसान में झलों को चर इस सूत्र से करेंगे। 5वें नंबर की टिप्पणी जो लिखी हुई है, वाक वाग और रामात रामाद। अवसान का मतलब होता है विरामो अवसानम, वर्णानाम भावो अवसान संज्ञा स्यात्। यदि आगे कोई वर्ण नहीं है तो वहाँ पर अवसान हो जाता है। मतलब आगे जैसे वाक वाग है तो यहाँ पर सु वगैरह आता है, लोप वगैरह हो जाता है, तो
तो आगे कोई जो है स्वर व्यंजन कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब कोई वर्ण ना हो। वर्णानाम अभावः अवसान संज्ञा स्यात् विरामो अवसानम सूत्र है, यह अवसान संज्ञा करता है। वर्णों का अभाव होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई स्वर व्यंजन आगे ना हो, तो वहीं पर अवसान का विषय होता है। इसका उदाहरण देखिएगा, वाक वाग यहाँ पर इसी सूत्र से करते हैं, वावसाने से। अब अगला सूत्र देखिएगा, सस छोटी छत्वम इति वाच्यम। सस छोटी क्या होता है, झया परस्य सस्य छोवाटी, है ना। सस छोटी सूत्र का अर्थ होता है झया परस्य, अर्थात झय से परे तालब्धि सकार के स्थान में छ होता है, मीन्स छाता वाला छ होता है। अट प्रत्याहार का अक्षर यदि आगे है तो विकल्प से। इसका उदाहरण क्या है, तालब्धि सकार यदि किसी ऐसे शब्द के बाद आवे जिसके अंत में जो है झय हो, वही झय से परे तालब्धि सकार आए तो झय का मतलब कि जो है प्रत्याहार आप देखते हैं, जानते हैं, बना लीजिएगा। तो झय हो और तालब्धि सकार के बाद अट बल्कि अम, मतलब छत्वमिति वाच्यम, ऐसा वार्तिक भी कह दिया गया। तो अट और अम मतलब अम प्रत्याहार यदि परे है, चाहे अट परे है, तो भी जो है तालब्धि सकार के स्थान में जो है छत्व करने का नियम है। उदाहरण देख लीजिएगा, अर्थात कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या ह रहे तो स के स्थान में विकल्प से छ हो जाता है। तो तदधन छिवा है इसका उदाहरण, और झय प्रत्याहार में आ ही जाएगा द, झभई गड़दस ज ब ग ड द आ गया। तो द के बाद तालब्धि सकार है, तत् वो कर दीजिएगा, तच्छिवा हो जाएगा। इधर जो है तवर्ग को जो है तत् छिवा च कर दीजिएगा, तो बन जाएगा आपको तच्छिवः। तद्धन श्लोकेन, तच्छ श्लोकेन, तच्छ श्लोकेन, तो विकल्प से होगा जब, तो छत्वम इति, है ना, वाच्यम, तो तच्छ श्लोकेन और तच्छ श्लोकेन बन जाएगा। तालब्धि सकार के स्थान में विकल्प से छ होता है यदि कोई स्वर अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन या ह हो तो विकल्प से करेगा छत्वम इति वाच्यम। आगे बढ़ते हैं, तो तच्छ श्लोकेन हो गया, और तच्छ मतलब अम प्रत्याहार वाला वर्ण यदि आगे होगा तो यहाँ पर जैसे तालब्धि सकार के बाद क्या था, ल था, तो अम प्रत्याहार में आएगा, जैसे कि अयुण के अ से लेकर के यम गणनम के यम गणनम, तो उसमें हय वरट लण, लण वाला जो है ल आ जाएगा। तो इस श्लोक में जो तालब्धि सकार दिखाई दे रहा है उसके बाद ल है, तो यम प्रत्याहार में आएगा, तो इससे करेंगे छत्वमिति वाच्यम से कर देंगे। और ऊपर जो श्लोक सूत्र था सस छोटी, तो उसका जो उदाहरण आपने देखा था तच्छिवा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 19 नंबर का भी नियम समझ लिया। 6 नंबर की जो टिप्पणी में सस छोटी सूत्र और छत्वमिति वाच्यम दिया था उसको आप देख लिए। झय परस्य सस्य छोवाटी, और अट प्रत्याहार के परे रहते सस छोटी से करेंगे, अम प्रत्याहार के परे रहते छत्वमिति वाच्यम इस वार्तिक से कर लेंगे। तो इसके 2 उदाहरण भी आपको प्राप्त होते हैं। 20 नंबर में बताया गया, पदांत म के बाद यदि कोई व्यंजन आवे तो उसके स्थान में अनुस्वार हो जाता है। जैसे सूत्र है आपका मुनुस्वार, मांत पद से अनुस्वार, मांत पद को अनुस्वार होता है, ठीक है। जैसे हरिम धन बंदे हैं, और क्या परे रहते हैं, मुनुस्वार, मांत पद को अनुस्वार होता है। व्यंजन मीन्स जो है हल के परे रहते, मांतस्य पदस्य अनुस्वार हल हरिम बंदे, हरिम है और बंदे है, तो म के स्थान में आपने अनुस्वार कर दिया, आगे हल वाला अक्षर है, हल का मतलब व्यंजन, तो व्यंजन के परे रहते हरिम के जो हरिम में जो म है उसको बिंदी कर दिए, मीन्स जो है अनुस्वार कर दिए, तो बन जाएगा आपका हरिम बंदे। इसी तरह से अहम धन चलती, मोनुस्वार है, मांत पद को अनुस्वार होता है, और हल प्रत्याहार वाला वर्ण जो है मतलब कोई भी व्यंजन हो आगे तो बन जाएगा चलती, गृहम चलती हो जाएगा, ठीक है। अनुस्वार आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आप समझते रहिएगा, गृहम चलती। किंतु गम धन य ते गम्यते न की गयते होगा, क्योंकि म पद के अंत में नहीं है बल्कि बीच में है। बताया गया था कि मांत पद को, तो मांत पद सुप तिगंतम पदम, तो यहाँ पर जो ते दिखाई दे रहा है यह तिगंत पर है, तो सुप और तिंग जिसके अंत में होते हैं तो उसकी पूरे की पद संज्ञा होती है। तो यहाँ पर जो गम में धातु में म है यह अंत में नहीं है, बीच में है, ठीक है। चूंकि तिगंत पद है तो सुप और तिंग पूरा जो है पदांत है, तो पद के अंतिम में जो है यहाँ पर मकार नहीं है, बीच में है, क्योंकि तिंग लास्ट में ते है ना, तो इसी के कारण सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञा, सुप और तिंग जिसके अंत में होते हैं उनकी पद संज्ञा होती है। तो ये पूरा गम ग से लेकर के और ते तक पूरा एक पद है, और मकार जो है पद के अंत में नहीं है, पद के बीच में है, इसीलिए यह सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त नहीं होगा, तो बन जाएगा गम्यते।
क्योंकि म पद के अंत में नहीं बल्कि बीच में है। 21 नंबर का देखेंगे, नश्चा पदांतस्या झलि। ये कह रहे हैं कि जो है नश्चा पदांतस्या झलि, नस्य मस्य च अपदांतस्य झलि अनुस्वारः यशांसी और आक्रन सेते इसका उदाहरण है। यशांसी और आक्रन सेते उदाहरण है। नश्च पदांतस्या झलि, नस्य मस्य च अपदांतस्य अर्थात अपदांत नकार मकार के स्थान में अनुस्वार होता है झल के परे रहते। एक बार और समझिए, पद के अंतिम में नकार और मकार नहीं होना चाहिए। नस्य मस्य च अपदांतस्य अनुस्वारः झलि, झल प्रत्याहार के परे रहते अपदांत नकार और मकार के स्थान में अनुस्वार होता है। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिएगा। अपदांत न म के बाद यदि झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन तथा अंतस्थ को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे तो न म के स्थान में तो अनुस्वार हो जाता है। तो आप बस इतना समझेंगे कि अपदांत नकार मकार के स्थान में अनुस्वार होता है, झल प्रत्याहार का अक्षर परे हो, झलि अनुस्वार। ठीक है, तो आक्रंधनस्यते है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा यशांधंसी है, सांसी बन जाएगा। ठीक है, आक्रम, ये देखिए यहाँ पर अशुद्ध लिख दिए हैं, ये मद लिख दिया है आक्रंधन, तो ऊपर बिंदी जो है कर लीजिएगा थोड़ा। आक्रम में देखिए बिंदी नहीं छूट गया है म के स्थान में, तो आक्रम स्यते, और इधर भी यशांधंसी में तालब्धी सकार के ऊपर जो है अनुस्वार रहेगा तो उसको कर लीजिएगा। तो यशांधंसी करेंगे तो यशांसी बन जाएगा, और आक्रम धन स्यते करेंगे तो आक्रम क्र के ऊपर अनुस्वार रहेगा तो आक्रम स्यते बन जाएगा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अगला सूत्र देखिए क्या बता रहे हैं इसमें, मन्यते, परंतु मन से यते रहेगा। मन्यते यहाँ मतलब नकार के स्थान में जो है अनुस्वार नहीं होगा, मीन्स बिंदी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तिगंत पद है। तो मन्यते, यहाँ पर न जो न के बाद जो है य आ जाता है जो कि अंतस्थ है, मतलब कि झल वाला वर्ण नहीं है, मतलब झलिकी में प्रत्युदाहरण है झलिकिम का, मतलब झल प्रत्याहार का अक्षर आगे नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। क्योंकि यह जो है हैवरट के य में ऊपर निकल जाता है और वहीं से यहाँ पर झल प्रत्याहार शुरू हो रहा है, तो झल प्रत्याहार का वर्ण नहीं है, इसीलिए मन्यते में नहीं हुआ। बस इतनी बात आप समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार ग्रामान गच्छत यहाँ पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रामा गच्छत यहाँ पर न पद के अंत में है। तो न पद के अंत में है क्योंकि ग्रामान अलग पद है, गच्छत अलग पद है। गच्छत ये तिगंत पद है, ग्रामान यह शुभंत पद है, शुभ होकर के बनता जैसे रामान बनता है उसी तरह से ग्रामान बनेगा। ठीक है, ग्रामः ग्रामो ग्रामः ग्रामम ग्रामो ग्रामान द्वितीया के बहुवचन का रूप है ये। तो ये सुबंत पद है, तो पद के अंतिम में नहीं नकार मकार होना चाहिए। अपदांत बोला गया था नश्चापदांतस्य झलि, अपदांत नकार मकार के ही स्थान में करेगा वो। तो यहाँ पर जो है पद के अंत में न है इसीलिए यहाँ पर नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर का देखिएगा। अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को जो है क्या होता है, अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। यह प्रत्याहार का अक्षर परे रहे तो अनुस्वार से यही पर सवर्ण, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है। देख लेते हैं इसके उदाहरण। यदि पद के मध्य में स्थित अनुस्वार के बाद यह अर्थात स ख श ह को छोड़ करके कोई भी व्यंजन आवे तो अनुस्वार के स्थान में सर्वदा ही उस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है जिस वर्ग का व्यंजन वर्ण अनुस्वार के बाद रहता है। जैसे अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो है अनुस्वार को पर सवर्ण होता है और यह प्रत्याहार का अक्षर परे रहते हैं। अनुस्वार से में षष्ठी का एक वचन है, यही जो है सप्तमी का एक वचन है और पर सवर्ण जो है प्रथमा का एक वचन है। इसके सूत्रों को भी समझ लीजिए आप। उदाहरण देखिएगा, जैसे यहाँ पर उदाहरण क्या है, सामधन तह रहता है तो बिंदी जो आपको दिखाई दे रही है अनुस्वार, तो उसका क्या हुआ है, यह प्रत्याहार के अक्षर परे रहते जो है पर सवर्ण हो गया है अनुस्वार को, तो साम रहेगा। ठीक है, और उसका देखिएगा गम धनता यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले माँ को फिर बिंदी करिए और गम ता हो जाएगा। अनुस्वार यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप अनुस्वार समझते रहेंगे तो गम धनता हो जाएगा और उसी अनुस्वार के स्थान में पर सवर्ण करेंगे। पर में क्या है, त है, तथा तथा न का जो है पंचम अक्षर, तो इसीलिए गंता, ये उसका उदाहरण हो जाएगा।
समधंती रहेगा, न है तो न के स्थान में पहले अनुस्वार कर लीजिए और फिर अनुस्वार के स्थान में जो है अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण कर लीजिए तो बन जाएगा संति। ठीक है, आगे बढ़िए। अशुद्ध लिखा है, देखिएगा अनक लिख दिया है, अनक नहीं होगा, अकन होगा तब ना अंक बनेगा, है ना। तो अनक न उधर रहेगा, अंक बनाना है ना। तो क, अच्छा न, न क है तो न अपदांत रहेगा, अनुस्वार कर देंगे। फिर अंगधन कितः होता है, कुछ अशुद्धि है इसीलिए क इधर रहेगा, कितः बनाएंगे ना तब ना अंगधन अनधन कितः। ठीक है, तो ये वाला अशुद्ध है, इसको ठीक कर लीजिएगा। अनधन कितः फिर बोल दे रहे हैं, तो अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण करेंगे तो अनुस्वार का कखा गघा अंगा हो जाएगा, इसलिए अंकितः बनता है। इधर जो शुद्ध रूप भी बनाया है ना वहाँ पर भी गड़बड़ किए हैं, ये कखा गघा अंगा रहेगा। अनुस्वार के स्थान में जब परसवर्ण करेंगे तो परसवर्ण जो है क्या बनता है, कवर्ग का पंचम अक्षर यहाँ दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा जो है उदाहरण ही जो है शुद्ध है। ठीक है, अनक पहली बात नहीं होगा, अंग धन कितः होता है। अनुस्वार के स्थान में जो है यदि परसवर्ण करेंगे अनुस्वार से ही परसवर्णा से तो क है ना, यह प्रत्याहार में जो है आ जाएगा, चूंकि कपय तक जाएगा तो पंचम अक्षर कखा गघा अंगा हो जाएगा। तो देखिए अशुद्ध फशुद्ध रहता है, थोड़ा तो दिक्कत होती है, आप लोग बस समझते जाएंगे, जहाँ गलती होगा वहाँ पे बता ही रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से साम धनता है तो कर लीजिएगा, शांतः बनता है। ठीक है, पहले म रहेगा, साम धनता है तो म को पहले अनुस्वार कर लीजिएगा, हाँ ना। अनुस्वार करने के बाद फिर जो है अनुस्वार से परसवर्ण से परसवर्ण कर लीजिएगा, तो त के स्थान त है तो त का परसवर्णी मतलब उसी वर्ग का अनुस्वार को तथा तथा न हो जाएगा, तो शांतः बनता है उदाहरण। ठीक है, अनचितः भी देख लीजिएगा, अन है और अनधन चितः रहेगा, इधर भी जो है च को इधर लाइएगा, ह्रस्व इकार के साथ मिलाइएगा, अन को पूर्व में रखिएगा, चित को बाद में रखिएगा। यहाँ पर भी थोड़ा शुद्ध है जो है, तो न के स्थान में आप क्या करेंगे, अनुस्वार कर देंगे। ठीक है, अन्न हो जाएगा और अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण करेंगे तो च छ ज झ यह हो जाएगा उसका पंचम अक्षर, अनधन चितः अनचितः। तो इतना जो है आपने देखा अनचितः तक। तो बस आज इतना ही, और फिर अगले क्रम में हम लोग देखेंगे, अध्ययन अध्यापन चलता ही रहेगा। हरिओम।